मिला टाइम्स में खुश आमदेद। सत्याग्रह की मशहूर सरजमीन चंपारण का मोतिहारी भी सीए, एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ सरापा एहतजाज बन चुका है। दिल्ली के शाहीन बाग की तरह यहाँ भी खवातीन ने एहतजाज करना शुरू कर दिया है। पिछले एक हफ्ता से यहाँ एहतजाज जारी है, जिसमें मर्द औरत सभी शरीक हैं और दिल्ली के शाहीन बाग की तरह यहाँ भी खवातीन ने मोर्चा संभाल रखा है। इन सब का यही कहना है कि जब तक सरकार सीए, एनआरसी और एनपीआर को वापस नहीं लेगी, हमारा एहतजाज जारी रहेगा। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और एनआरसी के अलावा इनका एहतजाज एनपीआर के खिलाफ भी है और इनके निशाने पर बिहार की नीतीश सरकार है, जिन्होंने एनपीआर को बिहार में नाफिज करने का ऐलान कर रखा है। मिला टाइम्स के ब्यूरो चीफ फजलुल मुबीन बिहार के हर उस जगह पर पहुंच रहे हैं जहां शाहीन बाग बना हुआ है। आज वो मोतिहारी पहुंचे और वहां से ग्राउंड रिपोर्ट की। देखिए क्या कुछ वहां के मुजाहिरीन का कहना है। नीतीश कुमार बार बार कह रहे हैं कि एनआरसी बिहार में लागू नहीं होगा, तो फिर बिहार में इसका विरोध नहीं होना चाहिए। देखिए, जब आप सब जानते हैं कि देश में केंद्र का राज चलता है, किसी के भी सीएम के कहने से कुछ नहीं होगा। जो हमारे गृह मंत्री कह रहे हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री कह रहे हैं, उनके कहने से होगा। और कोई एक सीएम विरोध करता है तो ये उनकी राज नहीं है। उनका राज ज़रूर है, लेकिन उनका राज पूरा जो उनकी प्रॉपर्टी नहीं है उनका देश। इसलिए अगर वो चाहेंगे एक राज्य पे अगर नहीं अलाउ हो इसका, तो ये हो नहीं सकता। इसलिए हम विरोध में हैं। इसका मतलब ममता बनर्जी भी गलत है? वो गलत नहीं है, वो सही बोल रही हैं, लेकिन वो लड़ाई में शामिल हैं। वो ये नहीं बोल रही हैं, वो बोलती हैं कि हम नहीं होने देंगे। वो अपनी आखिरी सांस तक कोशिश ज़रूर करेंगी कि ना हो ऐसा, लेकिन विरोध तो कर रही हैं। क्या मैसेज देंगी गवर्नमेंट को मेरे न्यूज़ के माध्यम से? आपके न्यूज़ से बस मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि वो हमारे सामने आए, हमसे बात करें, हमारे खिलाफ ये ऐसा कानून ना लाए जो संविधान के खिलाफ है, जो कि हम लोगों की एकता को तोड़ता है। ऐसा कोई कानून ना लाए, वो सीएए को वापस ले लें। जी, हम लोग जो धरना कर रहे हैं वो सरकार जो लागू करने की बोल रही है, सीसीए, एनआरसी, एनपीआर, उसी के विरोध में हम लोग हैं। क्योंकि हमारा देश का संविधान ये इजाज़त नहीं देता है कि आप किसी धर्म के आधार पर किसी को नागरिकता दें या नहीं दें। हमारा संविधान देश में सबसे ऊपर है। कोई विधानसभा हो या पार्लियामेंट हो या राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो, उससे बहुत ऊपर हमारा संविधान है। हमारा देश का संविधान ऐसा है, इसको सारी दुनिया में मिसाल दी जाती है कि सरजमीने हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जिसे गुलशन कहा जाता है, जिसमें हजारों रंग के फूल खिलते हैं। लेकिन हमारी सरकार इसको अपना नया कानून बनाना चाहती है, संविधान से ऊपर उठ करके, और वो भी काला कानून, जो कि खुलेआम कहती है कि हम अपनी आधार पर नागरिकता देंगे। जो कहती है कि आधार कार्ड कोई मायने नहीं रखता, तो अगर आधार कार्ड मायने नहीं रखता तो बैंक में आधार कार्ड क्यों लिंक किया जाता है? अगर आधार कार्ड मायने नहीं रख रहा है तो मोबाइल का जो सिम हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसमें नहीं देने पर वो बंद हो जा रहा है। वोटर आईडी कार्ड मायने नहीं रखता, जिससे एक पंचायत लेवल से आपके पार्लियामेंट तक चुनाव होता है, एक मुखिया बनता है, और एक संसद बन करके हुकूमत में जो बैठे हुए हैं वो बोलते हैं कि आईडी कार्ड मायने नहीं रखता। वो कहते हैं कि पासपोर्ट तक मायने नहीं रखता, जिस पासपोर्ट के बदौलत वो पूरा दुनिया का सैर कर रहे हैं, हिंदुस्तान का खजाना लूट रहा है, जो कि नौजवानों में जाना चाहिए, गरीबों में जाना चाहिए। उसको भी कहते हैं कि इसको हम नहीं मानेंगे, जो कि उनको मानना होगा। अगर गृह मंत्री कहते हैं, प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम इस कानून को वापस नहीं लेंगे, तो हम लोग ये गुजारिश के साथ, विनती के साथ कहते हैं कि हम लोग का भी कदम पीछे नहीं हटेगा। हम लोग अपनी खून का एक एक कतरा बहा देंगे, अपनी जान दे देंगे। या तो कानून जाएगा या तो हिंदुस्तान की आवाम खत्म हो जाएगी और वो अकेले हुकूमत करते रहेंगे। आज जो हिंदुस्तान की छवि है पूरी दुनिया में, वो धूमिल हो रही है। हिंदुस्तान ही में प्रोटेस्ट नहीं हो रहा, पूरी दुनिया में हो रहा है। अमेरिका के संसद में 500 से ज़्यादा जो पार्लियामेंट सदस्य हैं वो भी इसके विरोध है। वो भी बोल रहे हैं इंसानी हुकूक के लिए यह खतरनाक साबित हो सकता है। तो फिर हमारे देश के प्रधानमंत्री ऐसा सोच कैसे सकते हैं? इसको इजाज़त जो संविधान हमारा नहीं देता है, हम इससे कभी पीछे नहीं हटेंगे। हमारी खून का एक एक कतरा बह जाएगा, तब तक अपनी हम जारी रखेंगे स्ट्राइक। और आप इस चैनल के माध्यम से सरकार तक क्या मैसेज पहुंचाएंगे? देखिए, हम इस चैनल के माध्यम से सरकार तक ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि जो देश में आपने सीएए जो काला कानून लाया है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है। इसलिए हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। ये
जो लोग कह रहे हैं कि ये जो कानून आया है वह मुस्लिमों के लिए है, वो गलत कह रहे हैं। ये कानून भारत के उन सभी लोगों के लिए है जो इस देश में वास करते हैं और भारतीय संविधान में आस्था रखते हैं। ये जो कानून है वो भारतीय संविधान को बदलने की एक साजिश है। और वो कहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे। अरे कैसे करोगे भाई? सेकुलरिज्म और सोशलिज्म को ख़त्म करने के बाद ही भारतीय संविधान को ख़त्म किया जा सकता है और तब हिंदू राष्ट्र बनेगा। ये इस देश में जो लोगों को गुमराह करने की साजिश सीए और एनआरसी के तहत किया जा रहा है, उसे यहाँ की जनता ने समझ गई है। और पूरी तरह से आप जान लीजिए कि जेपी आंदोलन के बाद सीए और एनआरसी के खिलाफ ये पहला आंदोलन है जो इतना लंबा चल रहा है। और आप जान लीजिए कि इसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी 4 सप्ताह का टाइम दिया है और सरकार भी इस बात को समझ रही है। सिर्फ लोगों को बरकरार के लिए कह रही है कि यह मुस्लिमों के लिए कानून है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 14 कहता है कि इस देश में किसी भी जाति, धर्म, वर्ण, भेद के आधार पर कोई भी कानून नहीं बनाया जाएगा। तो आप ये कैसे कानून ला सकते हैं? जो लोग कहते हैं सीएए मुस्लिमों के लिए है, उन्हें पहले सीएए को पूरी तरह से पढ़ना चाहिए, क्योंकि मैंने सीएए को पूरी तरह से पढ़ा है। उसमें यह स्पष्ट लिखा है कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से जो हिंदू, पारसी, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई आएंगे वो यहाँ की भारतीय नागरिकता पा सकते हैं। और मुस्लिमों को आपने छाट दिया। ये तो ये धर्म के आधार पर बांटने की एक साजिश है जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। और जो लोग कहते हैं कि यह मुस्लिमों के लिए है, वो देश में दंगा बढ़ाने की साजिश करते हैं। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। आपका नाम क्या हुआ और करते क्या हैं आप? मेरा नाम राजू बैठा है और मैं एक सामाजिक कार्य करता हूँ। ये जो है ये नागरिकता देने के लिए, नागरिकता छीनने के लिए नहीं है, तो फिर इसका विरोध करना तो ज़रूरी नहीं है। ये विरोध इसलिए हम लोग कर रहे हैं क्योंकि ये नागरिकता छीन रही है सरकार हम लोग से। यहाँ जो हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये धारणाएं जो यहाँ बैठ के दे रहे हैं, ये एनपीआर, एनआरसी और सीए के ख़िलाफ़ है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे बैठे हैं और ये धरना दे रहे हैं। ये सरकार जो है ये काला कानून जो लेके आई है, इस कानून के ख़िलाफ़ हम लोग यहाँ पे धरना दे रहे हैं। और उस वक्त तक ये प्रोटेस्ट चलता रहेगा जब तक कि सरकार ये काला कानून, ये बेमतलब बेमानी का कानून वापस नहीं ले लेती। और हम लोग इसी तरह यहाँ लड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे और डट के मुकाबला करेंगे। इस सरकार से पीछे हटने वाले हम लोग नहीं हैं। ये 4 हफ्ता जो सुप्रीम कोर्ट ने इस बिल को और बढ़ा दिया है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि इससे हम लोग की जो एकताएँ हैं और बढ़ेगी। ये नारेबाजियाँ जो हैं और ज़्यादा होगी, यहाँ की संख्याएँ जो हैं और ज़्यादा बढ़ेगी और हम लोग की जो आत्मविश्वास है उसमें और ज़्यादा हम लोग की इजाफा होगी। इसीलिए हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और हम लोग इसको कभी, जब तक ये रिजेक्ट नहीं होगा, हम लोग यहीं रहेंगे, इसी रोड पे रहेंगे। ये 4 महीने क्या, अगर 6 महीने भी ये प्रोटेस्ट जो है ये जो आगे बढ़ाती इसको, फिर भी हम यही रोड पे नज़र आते। अगर 1 साल भी बढ़ा देती फिर भी इसी रोड पे नज़र आते। हम लोग इससे पीछे हटने वाले नहीं हैं, यहीं रहेंगे और डट के इसका मुकाबला करेंगे। एनआरसी का विरोध क्यों करें? एनआरसी देश में लागू हुआ नहीं, फिर एनआरसी का विरोध नहीं होना चाहिए। एनआरसी का विरोध हम इसलिए कर रहे हैं, एनआरसी लागू नहीं हुआ है, लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा है कि एनआरसी आएगा। आज नहीं तो कल आएगा। तो आज नहीं, हम ये चाहते हैं कि एनआरसी हमारे देश में कभी नहीं आए, आज या कल मेरे देश में कभी नहीं आए। इसलिए हम चाहते हैं कि हम आज ही विरोध करें, आज ही हम सरकार के खिलाफ खड़े हों। जिस वजह से वो आज अगर कल लाने की सोच भी रहे हैं तो वो अपनी सोच को बदल ले और एनआरसी नहीं लाए। मिलत टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millettimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।